जब हस्तिनापुर के राजकुमार युद्ध विद्या में पारंगत हो गए तब एक दिन रंग मंडप में सभी राजकुमारों का अस्त्र प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया। उसमें सभी अपने अपने अस्त्र का प्रदर्शन किए कि अर्जुन का अस्त्र प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय था। गुरुद्रोण ने भी कहे कि हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन ही है और अर्जुन को जो अस्त्र प्रदर्शन में करवाया गया वह देखने लायक था। अग्नेयास्त्र, वायुयास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र सभी अस्त्रों का प्रयोग कर करके अर्जुन सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। सभी दर्शक उसका जय जयकार करने लगे, बहुत जय जयकार हुआ। इसके बाद उसमें कर्ण आए और कर्ण और अर्जुन में बहुत ही ज़्यादा वाक युद्ध हो गया जो बड़ा गर्मा गर्म वातावरण हुआ। दोनों में लड़ाई होने की संभावना बन गई। दर्शक भी दो भागों में बट गए। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देख करके एक दिन धृतराष्ट्र से कहा, राजन सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो अनुमति दें तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय जिस जगह जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हों करें, हम हमेशा तैयार हैं। और विदुर को तत्काल आज्ञा दे दिए कि गुरुदेव जैसे जो कहें उस हिसाब का सारा व्यवस्था करके किया जाए। तो सारा व्यवस्था किया गया। एक दिन रंगशाला का निर्माण किया गया, वहाँ सभी को बुला करके अस्त्र प्रदर्शन का समय रखा गया। वहाँ की भीड़ उमड़ से समुद्र के समान जान पड़ता था। सभी नागरिक आ गया, बाजे बजने लगे, बहुत बड़ा आयोजन हुआ। सभी राजकुमार, राजा, रानी सभी लोग थे, पूरा हस्तिनापुर के गणमान्य लोग थे। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया, उसके बाद रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। आपस में कुश्ती भी लड़ी। ढाल तलवार लेकर सब तरह तरह के पैतरे बदलने लगे, दिखलाने लगे। उसके बाद सब लोग प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। विदुर जी धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग दुर्योधन का जय बोलते। भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी, दोनों में झंझट हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य के आदेश से अश्वत्थामा ने उसको रोक दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, वे मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वरुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायुवास्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वत शास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्ध्यानास्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे। लोग चकित होकर देखने लगा। वे दम भर में रथ के धुरे पर तो कभी एक क्षण में रथ के बीच में और कभी पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे थे। सभी ये देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। तो अर्जुन सबका दिल जीत लिया। उसी समय कर्ण ने रणभूमि के भीतर प्रवेश किया। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो कर्ण की बात सुनकर अर्जुन क्रोध में आ गया और कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य सब आपका ही है। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने को इच्छुक हूँ,
इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुंचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण, पांडुनंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। यह जान लेने पर ही युद्ध करने या न करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुल, शील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को तुरंत तत्काल राज्याभिषेक कर दिया और कर्ण अंग देश का राजा बन गया। उस समय कर्ण के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा पुत्र राजा बन गया, और वे दौड़ते हुए आया, बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर उससे सम्मान से उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। तो इस बात से सबका निश्चय हो गया कि वह अधिरथ का पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूतपुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं हो। सारे रंगभूमि में हाहाकार मच गया और तब तक सूर्यास्त हो चला, और कर्ण को जो इस हिसाब से अपमानित किया जा रहा था, उस समय कुंती भीतर से रोने लगी, अपना मुंह छिपा ली, कुछ बोल नहीं पाई। और कर्ण को बड़ी अपमानित भीम के द्वारा किया गया, अर्जुन के द्वारा भी किया गया, और कुंती के हृदय में हाहाकार होने लगा। कुंती न कुछ बोल पाती थी, केवल रोने लगी, अपने मुंह छिपाने लगी। उसके बाद सूर्यास्त हो ही गया था। अगला युद्ध या और कुछ नहीं हुआ, सभी अपने अपने घर को चले गए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय